पुलिस और प्रशासन बौना नजर आने लगा जब एक दलित दूल्हे को घोड़ी चढ़ने से रोकने के लिए 6000 से अधिक लोगों ने पूरे गांव को घेर लिया। पुलिस ने बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए फायरिंग की। गोली लगने से सोनीराम जाट की मौत हो गई। इसके अगले दिन दोनों गांव आमने सामने आ गए और इस बवाल में एक महिला की मौत और 150 से अधिक लोग घायल हो गए। मामला इतना बिगड़ा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी खुद आगरा पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की। आज 34 साल बाद दलित समाज को इंसाफ मिला। ये घटना 34 साल पुरानी है जब एक दलित दूल्हे को घोड़ी चढ़ने से कुछ जाट युवाओं ने रोक दिया। गांव वालों की इस छोटी सी जिद ने एक ऐसा बवाल खड़ा किया कि गांव के साथ साथ आधे आगरा में दंगा फैल गया। मामला इतना बिगड़ा कि प्रदेश की पुलिस को हटाकर सेना बुलानी पड़ गई। उत्पात मचाने वालों को सीधे गोली चलाने का आदेश तक दे दिया गया। दलितों पर हुए इस अत्याचार की खबर जब दिल्ली पहुंची तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सोनिया गांधी पीड़ित परिवारों से मिलने आगरा पहुंच गए। आज 34 साल बाद आगरा के इस चर्चित पनवारी कांड पर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। 35 दोषियों को सजा सुनाई गई है जबकि इस केस से जुड़े 22 आरोपियों की पहले ही मौत हो चुकी है। तो चलिए आपको पश्चिमी यूपी के इस सबसे चर्चित कांड के बारे में विस्तार से बताता हूँ। मामला साल 1990 का है। उत्तर प्रदेश के आगरा के पनवारी गांव में रहने वाले चोखेलाल जाटव की बेटी मुंद्रा की 21 जून को शादी थी। उसकी बारात आने वाली थी, लेकिन जाट समाज के लोगों ने बारात चढ़ाने का विरोध किया। ये बात जब पुलिस के पास पहुंची तो उन्होंने अपने संरक्षण में 22 जून को बारात चढ़ाने का फैसला किया। इस दौरान जाट समाज की भीड़ इकट्ठा हो गई और उन्होंने बारात को रोक दिया। वो बारात को चढ़ाने का विरोध कर रहे थे। ऐसे में पुलिस ने बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए फायरिंग की। गोली लगने से सोनीराम जाट की मौत हो गई। इस वजह से 24 जून यानी एक दिन बाद 1990 को गांव अकोला में दोपहर 1 बजे दंगा भड़क गया। इसके बाद अनुसूचित जाति और जाट समाज के लोग आमने सामने आ गए। 1.5 घंटे तक हुए इस बवाल में एक महिला की मौत हो गई और 150 से अधिक लोग घायल हो गए। राहगीर की सूचना पर थाना कागारौल के तत्कालीन एसएचओ ओम प्रकाश राणा ने 200 से अधिक लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इससे एक दिन पूर्व 23 जून 1990 को थाना सिकंदरा में 6000 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। आगरा में 10 दिनों के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। उस समय लोकसभा में नेता विपक्ष रहे और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी खुद पीड़ित परिवार से मिलने आगरा पहुंच गए। पीड़ितों से मुलाकात की। साथ ही तत्कालीन आगरा सांसद अजय सिंह जो केंद्र में मंत्री थे, उन्होंने दंगा को शांत कराने के लिए दोनों पक्षों से बातचीत की थी। केस के अभियोजन की मजबूत पैरवी और गवाही ने आरोपियों को सजा तक पहुंचा दिया, जिसमें तत्कालीन एसएचओ ओम प्रकाश राणा ने मौखिक रूप से 200 से अधिक आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। 4 साल विवेचना के बाद विवेचक ने 1994 में कोर्ट में 78 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। तब विचारण शुरू हुआ। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराएं 148, 149, 323, 144, 325, 452, 436, 427, 504 और इसके अलावा 395 साथ में SC/ST एक्ट की धाराएं 3, 2, 5 लगाई गई थी। वर्ष 2016 तक CJM कोर्ट में सुनवाई हुई। 2017 में SC/ST कोर्ट का गठन हुआ। सभी गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। इस मामले में स्थानीय विधायक चौधरी बाबूलाल भी आरोपी थे, जिन्हें 2022 में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। इस मामले में 34 साल बाद बुधवार को SC/ST कोर्ट ने 35 आरोपियों को दोषी माना है। दंगे में घायल 31 लोगों की अहम गवाही रही है। 15 आरोपियों को संदेह का लाभ में बरी कर दिया गया है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान 22 आरोपियों की मौत भी हो चुकी है। दोषियों को 30 मई को से सजा सुनाई गई है। SC/ST कोर्ट के न्यायाधीश
पुष्कर उपाध्याय ने 28 मई को 35 लोगों को दोषी करार दिया था। 30 मई को सजा का ऐलान कर दिया गया था। शुक्रवार सुबह जब कोर्ट खुली तो न्यायाधीश ने 35 लोगों को 5-5 साल की सजा, विभिन्न मामलों में 26,000 का अर्थदंड भी लगा दिया है। इस पूरे मामले पर अभियोजन पक्ष के वकील या कहें सरकारी वकील जो सहायक हेमंत दीक्षित हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। कांड जो है वो 21/6/1990 को दो समुदाय के बीच में बारात को लेकर संघर्ष हुआ था, जिसकी परिणति में ये संघर्ष इतना बृहद रूप ले लिया, जिले में बृहद रूप ले लिया और 24/6/1990 को ये जो मेरे यहाँ न्यायालय में विचारण था, ये 24/6/90 को ये घटना घटित हुई। इस घटना में तत्कालीन SHO कागारोल ने एक FIR दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि 200-250 लोगों ने एक समुदाय विशेष की बस्ती पर अवैध हथियारों से लैस होकर हमला बोल दिया। जो मिला उसके साथ मारपीट की और मारपीट की, घरों में आग लगा दी, तोड़फोड़ की। कितने लोग दोषी पाए गए, कैसे कार्रवाई हुई? इसमें जब विवेचना हुई तो विवेचना के दौरान 76 लोगों को पुलिस द्वारा मुलजिम माना गया और उनका आरोप पत्र माननीय न्यायालय को भेजा गया था, जिसमें से विचारण के दौरान 22 लोगों की मृत्यु हो गई और निर्णय के समय 50 लोगों को माननीय न्यायालय ने अपने कस्टडी में लिया था, जिसमें से 15 लोगों को माननीय न्यायालय ने बरी कर दिया और 35 लोगों को सजा दी। इसमें 2 लोग नाबालिग थे, जिनकी फाइल को विचारण के दौरान ही जुवेनाइल कोर्ट भेज दिया गया था। उनका विचारण जुवेनाइल कोर्ट द्वारा किया जाएगा। आज कितने लोगों को सजा हुई है? आज 35 लोगों को सजा माननीय न्यायालय ने सुनाई है, जिसमें अधिकतम जो सजा है वो प्रत्येक को 5 वर्ष की सजा है और 41,000 रुपये जुर्माना प्रत्येक व्यक्ति। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं, सालों बाद मिले इस न्याय को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।